हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजाट। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, ये क्या होता है, इसके बारे में हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं हम वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, तो देखिए वर्ग और वर्ग का परिमाप। तो वर्ग क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वह कहलाता है वर्ग। जैसे कि इस प्रकार की आकृति, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान माप की हो और प्रत्येक कोण ये जो कि 90 डिग्री का यानी समकोण हो, ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। और अब इसे में वर्ग का परिमाप ज्ञात करना। परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति का चारों ओर का माप परिमाप कहलाता है। तो जैसे कि ये वर्ग है, इसके चारों ओर का माप जो होगा वह क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। तो यानी इस वर्ग की जो भी भुजा होगी, एक भुजा जो भी होगी वही भुजा चारों होगी। जैसे कि ये है 3 सेमी, तो वर्ग में चारों भुजाएं समान माप की होती हैं। ये 3 सेमी की है, तो ये भी 3 सेमी की होगी और ये भी 3 सेमी की होगी और ये भी 3 सेमी की होगी। इस प्रकार से वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है वो समान माप की होती हैं। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप यानी चारों ओर का एक चक्कर, यानी इस आकृति का चारों ओर का यदि हम एक चक्कर पूरा कर लें तो वो इस आकृति का परिमाप हो जाएगा। तो यहाँ से शुरू करें तो वापस हम यहीं आ जाएं तो ये इस आकृति का परिमाप हो जाता है। तो देखिए यहाँ से हम चलना प्रारंभ करें, यहाँ से यहाँ तक 3 सेमी, फिर यहाँ 3 सेमी और 6 सेमी, यहाँ वापस 3 सेमी 9 सेमी और यहाँ वापस 12 सेमी। तो ये कितना हो गया? 12 सेमी। तो इस आकृति का परिमाप कितना हो गया? 12 सेमी। तो ये क्या हो गया? इसका परिमाप। तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है? उसकी चारों भुजाओं को जोड़ना है, यानी भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, चारों भुजाओं को यदि हम जोड़ लेते हैं, चारों भुजाओं का माप जोड़ लेते हैं तो वर्ग का परिमाप हो जाता है। और इसे हम सिंपल ट्रिक्स के माध्यम से, जैसे यहाँ हमने क्या जोड़ा था? 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, सबको जोड़ा कितना हुआ? 12 सेमी। इसका परिमाप हुआ। एक तरीका तो हो गया ये वाला। दूसरा तरीका होता है सूत्र का, तो वो सूत्र होगा वर्ग का परिमाप बराबर। अब जब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर यानी एक ही माप की होती है तो एक भुजा के माप को हम 4 से गुणा कर लें तो भी वर्ग का परिमाप प्राप्त हो जाता है। तो हम क्या कर लेते हैं? 4 गुणा भुजा, एक भुजा के माप को हम 4 से गुणा कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि चारों भुजाएं वर्ग की बराबर माप की होती है, तो एक भुजा का गुणा हम 4 से कर लेते हैं तो वर्ग का परिमाप प्राप्त हो जाता है। तो ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। जैसे कि हम 4 का गुणा भुजा कितनी है? 3 सेमी, 3 से गुणा कर लें, 4 तिया 12 सेमी। यहाँ इसका परिमाप हो गया। आ गया समझ में? तो इस प्रकार से हम वर्ग का परिमाप ज्ञात करते हैं 4 गुणा भुजा के माध्यम से। तो आप भी वर्ग का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं 4 गुणा भुजा के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस प्रकार से वर्ग का परिमाप ज्ञात करना सीख चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुँच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो
नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।